दोस्तों, संस्कृत एक प्राचीन और समृद्ध भाषा है जिसे भारतीय संस्कृति और ज्ञान का प्रतीक माना जाता है। यह भाषा हजारों सालों से हमारे धार्मिक, दार्शनिक और वैज्ञानिक ग्रंथों का आधार रही है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि संस्कृत न केवल मानवता के लिए बल्कि आधुनिक तकनीकी दुनिया, विशेष रूप से कृत्रिम बुद्धिमत्ता जिसको AI कहा जाता है, उसके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। आजकल जब हम AI की बात करते हैं तो संस्कृत को एक विशेष रूप से देखा जाने लगा है। वैज्ञानिक और शोधकर्ता इसे AI और मशीन लर्निंग के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण और उपयुक्त भाषा मान रहे हैं। तो दोस्तों, आज हम इसी के बारे में बात करने जा रहे हैं कि कैसे संस्कृत AI की दुनिया का ताज बन सकती है और वो कौन से गुण हैं जो संस्कृत को इस क्षेत्र में सबसे ऊपर रखते हैं। तो दोस्तों, मैं हरजीत सिंह आपका स्वागत करता हूं साइंटिफिक सनातन में। दोस्तों, AI एक ऐसी तकनीक है जिसका उद्देश्य मशीनों को मानव जैसी सोच और निर्णय लेने की क्षमता देना है। यह तकनीक कंप्यूटर और रोबोट्स को सक्षम बनाती है ताकि वे अपने इंटरनल इंटेलिजेंस के आधार पर समस्याओं को हल कर सकें। इसके लिए मशीनों को मानव की भाषा समझने और उसका सही तरीके से प्रयोग करने की आवश्यकता होती है। फ्रांसिस सुलिवन, जो कि यूनाइटेड स्टेट के एनर्जी इंडस्ट्री के एक टाइकून हैं, उन्होंने इसके बारे में कहा है कि एल्गोरिदम गन्ना की कविता है। पद्य की तरह ही वे संक्षिप्त, संकेतात्मक, सघन और यहाँ तक कि रहस्यमय भी हो सकते हैं। लेकिन एक बार अनलॉक होने के बाद उन्होंने कंप्यूटिंग के कुछ पहलुओं पर एक शानदार नई रोशनी डाली है। उनकी कही हुई इस बात में संस्कृत किसी अन्य परिभाषा की तरह इस परिभाषा में फिट बैठती है और यह अपने मूल में बहुत वैज्ञानिक है। इसलिए यह वैदिक भारतीयों की भाषा थी और इसका उपयोग केवल अनुष्ठानों और मंत्रों के लिए ही नहीं किया जाता था, बल्कि यह जनता के लिए संचार के लिए एक आम भाषा भी थी। यह कंप्यूटर और विशेष रूप से AI के लिए सबसे अच्छा है। इसका कारण यह है कि इसको जैसे बोला जाता है वैसे ही लिखा भी जाता है। एक बोट या कंप्यूटर को कंफ्यूज नहीं किया जा सकता, इसलिए जो भी डायरेक्शन इसको दी जाती है वह बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। इसको हम एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। जैसे अंग्रेजी में KNOW, नो और NO दोनों शब्दों का उच्चारण एक ही जैसा होता है, लेकिन इनका अर्थ अलग अलग होता है। इसलिए इसे सीरी या गूगल असिस्टेंट या एलेक्सा से कहने का प्रयास करने पर यह हमेशा अलग अलग रिजल्ट दिखाता है। इसलिए संस्कृत ही एकलौती ऐसी भाषा है जिसमें हर लेटर का और हर वर्ड का एक अलग साउंड और मीनिंग होता है। इसमें गलतियों और भ्रम के लिए कोई जगह नहीं बचती। जो कहा जाता है वह लिखा जाता है और जो लिखा जाता है वही पढ़ा जाता है। दोस्तों, बात यही नहीं रुकती। संस्कृत शब्दों से आप एक ही संदेश में अलग अलग भावनाएं भी डाल सकते हैं। उदाहरण के लिए हिंदू महाकाव्य रामायण में जब श्री राम रुद्र अष्टकम का उपयोग करके शिव की स्तुति गाते हैं तो यह शांति की भावना देता है जो राम की प्रकृति को दर्शाता है, और जब रावण वही शिव स्तुति करता है तो यह भय और कपकपी की अनुभूति देता है। इसलिए संस्कृत में बहुत सारे शब्द उपलब्ध हैं जिनका उपयोग विभिन्न भावनाओं में एक ही संदेश को व्यक्त करने के लिए किया जा सकता है। इसीलिए यहाँ पर संस्कृत का महत्व सामने आता है। संस्कृत की संरचना, शब्दों का विशिष्ट अर्थ और व्याकरण की सटीकता ऐसी विशेषताएं हैं जो AI और मशीन लर्निंग के लिए आदर्श साबित होती हैं। संस्कृत एक अत्यधिक व्यवस्थित और सुव्यवस्थित भाषा है जिसमें शब्दों के बीच संबंध और उसके अर्थ बहुत स्पष्ट होते हैं। इसका व्याकरण इतना सटीक है कि कंप्यूटर को इसे समझने में किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होती। इसके परिणाम स्वरूप AI और मशीन लर्निंग सिस्टम्स को संस्कृत के माध्यम से अधिक सटीकता और दक्षता मिल जाती है। तो दोस्तों, इसके साउंड और मीनिंग की तो हमने बात कर ली, लेकिन और भी कई सारी चीजें हैं जो संस्कृत को AI के लिए उपयुक्त बनाती हैं। संस्कृत का व्याकरण बहुत ही विस्तृत और नियत नियमों पर आधारित है। संस्कृत में प्रत्येक शब्द का अर्थ उसकी स्थिति, जैसे कि नाउन, वर्ब्स, एडजेक्टिव्स और वाक्य के भीतर उसकी भूमिका बहुत स्पष्ट होती है। संस्कृत के शब्दों में यह गुण होता है कि वे अपने संदर्भ के अनुसार बदल सकते हैं और इसका सही अर्थ निकालने के लिए हमें सिर्फ शब्द नहीं बल्कि पूरे वाक्य और उसका संदर्भ भी समझना होता है। यह संरचना इसको AI के लिए आदर्श बनाती है, क्योंकि मशीनों को जटिल और अमूर्त जानकारी को समझने के लिए एक स्पष्ट और स्थिर ढांचे की आवश्यकता होती है। दोस्तों, संस्कृत में शब्दों के निर्माण और उनके आपसी संबंधों का व्याकरणिक आधार अत्यधिक स्पष्ट और संगठित है। यह भाषा संधि, समास, विभक्ति और क्रियाओं के संयोजन पर आधारित है, जिससे इसमें अर्थ का स्पष्ट और तार्किक संप्रेषण संभव होता है। महर्षि पाणिनि के नियमों के अनुसार संस्कृत के शब्दों में न्यूनतम अस्पष्टता होती है,
जिसके कारण इसे कंप्यूटरों के लिए आदर्श भाषा माना जाता है। तो दोस्तों आइए अब जानते हैं कि संस्कृत का एआई और मशीन लर्निंग में क्या योगदान है या क्या योगदान हो सकता है। इसमें सबसे पहले आता है एनएलपी, जिसको कि नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के नाम से जाना जाता है, जिसको प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण कहते हैं। संस्कृत का व्याकरण अत्यधिक नियमबद्ध है, जो एआई और एनएलपी में उपयोगी साबित हो सकता है। एनएलपी में कंप्यूटर को मानव भाषाओं को समझने और संसाधित करने के लिए ट्रेन किया जाता है। संस्कृत की व्याकरणिक संरचना इतनी स्पष्ट है कि इसे मशीन लर्निंग एल्गोरिदम के माध्यम से आसानी से डिकोड किया जा सकता है। इससे जटिल वाक्य रचना और भाषाई मॉडलिंग में नई दिशा मिलती है। इसका दूसरा योगदान है सामान्यीकृत नियम आधारित संरचना। संस्कृत के नियम गणितीय और तार्किक संरचनाओं के समान है। इससे कई एआई और मशीन लर्निंग परियोजनाओं में नियम आधारित मॉडलिंग संभव हो सकती है। यह संरचना एआई को कम से कम डेटा के साथ भाषाई संरचना को समझने और नए मॉडल बनाने में सहायता करती है। इसमें तीसरे नंबर पर आता है शब्द अर्थ समूह और वाक्य संरचना विश्लेषण। संस्कृत में प्रत्येक शब्द का अर्थ एक विशेष धातु और उपसर्ग पर आधारित होता है। यह संरचना भाषाओं के शब्दार्थ मॉडल के निर्माण में सहायक है। संस्कृत की संरचना का अध्ययन कर एआई नए तरीके से शब्दों के अर्थ और भाव को समझ सकता है, जिससे संवादात्मक एआई और चैटबॉट्स की प्रगति में मदद मिल सकती है। इसके चौथे रूप में आता है कंट्रोल्ड नेचुरल लैंग्वेज में योगदान। संस्कृत में वाक्यों की स्पष्टता और शब्दों की निष्पक्षता के कारण इसे कंट्रोल्ड नेचुरल लैंग्वेज के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, जहां न्यूनतम अस्पष्टता और अधिक स्पष्ट होती है। यह भाषा नियम आधारित भाषाई मॉडलों को और अधिक परिष्कृत कर सकती है, जो कि डेटा का स्पष्ट तरीके से उपयोग करने में सक्षम होंगे। दोस्तों आपने देखा होगा कि अंग्रेजी में हम मेज को मेज, चेयर को चेयर और हैंड को हैंड कहते हैं, लेकिन आप ये सवाल कभी नहीं पूछ सकते कि क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्यों की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि यह किसी चीज को पहचानने का एक तरीका है बस, जो कि मीनिंगलेस है, जिसका कोई तर्क नहीं है। बस हमने कोई चीज देखी और उसका एक नाम रख दिया। लेकिन संस्कृत में ऐसा नहीं है। आप प्रत्येक संस्कृत शब्द से यह पूछ सकते हैं कि ऐसा क्यों है। उदाहरण के लिए अग्नि को अग्नि कहा जाता है, तो आप यह पूछ सकते हैं कि अग्नि का क्या अर्थ है। यह वास्तव में अग्नि के गुणों में से एक को दर्शाता है। संस्कृत में अग्नि का अर्थ ऊपर की ओर जाना है, इसलिए यदि आप अग्नि को देखें तो वह हमेशा ऊपर की ओर उठती है। यही बात इसके पर्यायवाची शब्द अनल के साथ भी है। संस्कृत में अनल का अर्थ है ऐसी चीज जो कभी संतुष्ट न हो। अग्नि कभी भी संतुष्ट नहीं होती, और यदि आप इसे नहीं बुझाते तो यह कभी नहीं रुकेगी और सब कुछ खा जाएगी। इसी प्रकार संस्कृत में प्रत्येक शब्द के लिए एक ही बात कहने के लिए 30 से 50 शब्द होते हैं, और उनमें से प्रत्येक का अलग अलग अर्थ और भाव होता है। तो दोस्तों इन्हीं सब बातों को लेकर एआई और संस्कृत का भविष्य सुनहरा लगता है। एआई और मशीन लर्निंग के क्षेत्रों में संस्कृत की भूमिका और महत्व लगातार बढ़ रहे हैं। भविष्य में संस्कृत को एआई और एमएल में और अधिक व्यापक रूप से लागू किया जा सकता है। विशेष रूप से संस्कृत की उच्च संरचनात्मक स्पष्टता, इसकी ध्वन्यात्मकता और इसकी अर्थव्यवस्था एआई अनुसंधान में नए मार्गदर्शक सिद्धांत प्रस्तुत कर सकती है। इसके साथ ही यह भी संभावना है कि संस्कृत का उपयोग उन्नत मानव कंप्यूटर इंटरफेस HCI और भाषाई मॉडलिंग में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए किया जा सकता है। संस्कृत की संरचना, नियमबद्धता और स्पष्टता ने इसे आधुनिक एआई और एमएल के लिए एक उपयुक्त भाषा बना दिया है। इसका प्रभाव केवल भाषाई विश्लेषण तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह भाषा विज्ञान, मशीन ट्रांसलेशन और प्राकृतिक भाषा और नेचुरल लर्निंग के क्षेत्र में भी नई संभावनाओं का द्वार खोल रही है। इसके गहरे सांस्कृतिक और भाषाई पहलू न केवल प्राचीन भारतीय ज्ञान की धरोहर को संरक्षित करने में मदद करते हैं, बल्कि वे भविष्य में एआई और एमएल तकनीकों के लिए एक नई दिशा भी निर्धारित कर रहे हैं। तो दोस्तों कैसा लगा आपको आज का ये वीडियो? कमेंट सेक्शन में अपने विचारों को हमारे साथ अवश्य शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए दोस्तों साइंटिफिक सनातन। धन्यवाद।